प्रिय विद्यार्थियों, जेपीआईसी की डिजिटल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 12 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 2021 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो में संस्कृत दिनदर्शिका का आरंभ करेंगे और आरंभ का जो पहला पाठ है वह भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम, औदार्य मतलब उदारता, राजा भोज की उदारता से संबंधित इसमें 4 श्लोक हैं और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ये चारों श्लोक बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। किसी न किसी सेट में ये सभी श्लोक रहते हैं। 2020, 2019 दोनों वर्षों में प्रतापगढ़ के कई सेटों में इस पाठ के श्लोक हिंदी अनुवाद के लिए पूछे गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बोर्ड परीक्षा में संस्कृत दिनदर्शिका से प्रश्न रहता है वह कुल 14 अंकों का होता है, जिसमें 7 अंक किसी गद्यांश का अनुवाद करिए और 7 अंक किसी एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। दोनों करना रहता है, अर्थात गद्यांश और श्लोक। तो आज के वीडियो में हम लोग राजा भोज की उदारता से संबंधित चारों श्लोकों का हिंदी अनुवाद बहुत सरल और सहज ढंग से करेंगे। आपको करना क्या है, हमारे साथ उच्चारण पर ध्यान देना है। संस्कृत में यदि उच्चारण हमें आ गया तो हम अनुवाद सरलता पूर्वक कर लेते हैं। तो आइए पाठ्य पुस्तक के सहारे श्लोक को पढ़ते हैं, फिर श्लोक के क्लिष्ट शब्दों का अर्थ समझते हैं और उसके बाद हम अनुवाद करते हैं। पुस्तक में जो गद्यात्मक पंक्तियां हैं वो सिर्फ प्रसंग के लिए हैं। प्रारंभ में देखें, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोज प्राह देव। कोई द्वारपाल राजा भोज के महल में प्रवेश करता है और कहता है, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीन का मतलब होता है लंगोटी। राजा भोज का द्वारपाल आकर कहता है कि हे देव, कौपीन मात्र जिसके शरीर पर शेष है ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पर आया है। राजा प्रवेश इति प्राह। राजा ने कहा प्रवेश कराइए। ततः प्रविष्टम सा कवि भोजम आलोक्य। तब उस कवि ने राजा भोज को देखकर बोला, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति। आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तुष्टो हर्ष अश्रोण मुमोच। ऐसा सुन करके उसका मन, उसके नेत्र हर्ष से द्रवित हो गए, प्रसन्नता से भर गए। राजा तम आलोक प्राह। राजा ने उस ब्राह्मण को देखकर कहा, कवे किम रोदस। कवि क्यों रो रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। ततः कविराह। तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण मद ग्रह स्थितम। मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अपने घर की स्थिति का वर्णन करते हुए वह कवि राजा से कहता है। अभी इस श्लोक को ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी तक जो गद्यात्मक पंक्तियां थीं ये सब प्रसंगानुकूल थी, इनका अनुवाद कभी भी नहीं आया है, ना आएगा। यह मुख्य रूप से श्लोक से संबंधित पाठ है। इसके हमने पहले ही बताया, चारों श्लोक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे, इसलिए अब इस श्लोक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला श्लोक है, वह कवि अपने घर की स्थिति का वर्णन करते हुए राजा भोज से कहता है, अये लाजान चैपथि वचनम आकर्ण गृहिणी शिशो कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीण उपाये यत् कृतं दृशम अस्त्र बहुले तदन्तः शल्यम में त्वमसि पुनरम उद्धम उचितः। अब अर्थ देख लें, जो कठिन शब्द हैं। अये लाजान। लाजा का मतलब होता है कील का धान, जो लावा होता है धान का, उसे कहा गया।
वचनम आकर्ण गृहिणी, राह में जाता हुआ कील बेचने वाले की आवाज सुनकर के मेरी पत्नी बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक ढक देती है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के कानों को इसलिए ढक देती है कि उस लावा बेचने वाले की आवाज बच्चों तक ना पहुंचे। आवाज पहुंचेगी तो वो बच्चे लावा के लिए माँ से जिद करेंगे और घर की स्थिति इतनी खराब है कि वो लावा खरीदने में समर्थ नहीं है। मैं क्षीण उपाय और मैं उपाय रहित होकर के इस दृश्य को देखता रहता हूं। दृश्य को देखते ही मेरे तदंतः शल्यम में, शल्य का मतलब कांटा, मेरे हृदय में दुख के कांटे चुभने लगते हैं। तमस, जिसको निकालने में आप ही समर्थ हैं। पुनः श्लोक का अनुवाद। कवि अपने घर की स्थिति का वर्णन करते हुए राजा से कहता है कि हे राजन, पथिक के या लावा बेचने वाले के वचन को सुनकर मेरी पत्नी यत्नपूर्वक बच्चों के कानों को ढक देती। उपाय रहित होकर मैं यह दृश्य देखता रहता हूँ। दृश्य को देखकर मेरे हृदय में दुख के कांटे चुभने लगते हैं, जिसको निकालने में आप ही सर्वथा समर्थ हैं। राजा कहता है, अर्थात राजा भोज कहते हैं, शिव शिव इत उदीरयन कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कहते हैं। प्रत्यक्षरम लक्षा दत्ता प्राह, प्रत्येक अक्षर पर लक्षा मतलब लाख रुपए देकर कहा। त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत अपने घर जाए। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, आपकी गृहिणी अर्थात पत्नी जो है वह दुखी है। अन्यदा भोज, अन्य दिन राजा भोज श्री महेश्वरम नमितम शिवालयम गच्छत, भगवान शिव का नाम जपते हुए शिवालय की तरफ जा रहे थे। तथा कोपि ब्राह्मणा राजनम, तब कोई ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधौ प्राह, शिव सन्निधौ भगवान शंकर के पास पहुंचे राजा से कहता है। ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान होते हैं, ब्राह्मण सिर्फ अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं और जिसके पास बुद्धि है उसी को धर्म का कार्य दिया गया, ज्ञान प्रदायक कहा गया। तो इस श्लोक को ध्यान पूर्वक समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इस श्लोक को मैंने ग्रीन बोर्ड पर भी लिखा है। अब वह ब्राह्मण भगवान शंकर के पास पहुंचे हुए राजा भोज से कहता है, अर्धम दानव वै वीरा गिरिजा अपि अर्धम शिवस्य तम, देवेत्तम जगती तले पुर हर अभावे सम उन्मीलति, गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपः क्षमातलम सर्वज्ञ त्वम अधीश्वरम आगत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। अब कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। अर्धम दानव वैरिणा, दानव के बैरी अर्थात भगवान विष्णु ने आधा ले लिया, अर्धम। अब समझ लें, अनुवाद लास्ट में करते हैं। गिरिजा अपि अर्धम, गिरिजा ने आधा ले लिया, शिवस्य भगवान शिव के, देवेतम जगती तले पुर हर अभावे, संपूर्ण जगती तले का मतलब संपूर्ण संसार में पुर हर अभावे, हर का मतलब भगवान शंकर का अभाव हो गया। जब भगवान शंकर के आधे हिस्से को विष्णु ने ले लिया, आधे ने पार्वती ने ले लिया, तो संसार शंकर से रहित हो गया। शंकर से रहित होने पर गंगा सागर अंबरम, गंगा कहाँ चली गई? सागर में। अंबरम शशिकला, और चंद्रमा कहाँ चली गई? अंबर। दोनों भगवान के सिर पर रहते हैं, गंगा जी भी रहती हैं, चंद्रमा भी रहते हैं। लेकिन जब भगवान शंकर का आधा हिस्सा विष्णु ले लिया, आधा पार्वती ने ले लिया, तो संसार में शंकर का अभाव हो गया, जिसके कारण गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा आकाश में चले गए, और सर्वज्ञ तुम अधीश्वरम, सारी ऐश्वर्यता आप में आ गई, तुम आ गए। और मांग तो भिक्षाटनम,
भिक्षाटनम मतलब दरिद्रता, जितनी दरिद्रता थी वो मां मेरे अंदर आ गई। देखिए कितनी बुद्धि से, कितनी चालाकी से ब्राह्मण ने बात बताई। ब्राह्मण के इष्ट, ब्राह्मण के कुल देवता भगवान शंकर हैं, अर्थात हम ब्राह्मणों की जो पूंजी है वो भगवान शंकर की, इसलिए भगवान शंकर को अर्घ जरूर देना चाहिए सभी को, ठीक, महादेव इसीलिए कहे जाते हैं। तो ध्यान दें अब मुख्य रूप से, तो जब संसार में शंकर का अभाव हो गया तो गंगा चंद्रमा सब चले गए, ऐश्वर्यता आपके अंदर, राजा भोज के अंदर आ गई और दरिद्रता मेरे अंदर आ गई। ब्राह्मण ने अपने वचन से राजा को प्रसन्न किया और राजा भोज तो ऐसे ही उदार प्रसन्न होकर के फिर देखें, राजा तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्वा, राजा संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षरम, उसके प्रत्येक अक्षर पे लाख दे करके, अन्यदा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह, अन्य दिन सीताम प्राह, सीता नामक कवित्री जो राजा के पास उपस्थित है उससे बोली, देव प्रभातम वर्णे, हे देव आप प्रभात का वर्णन करिए। इस प्रकार से राजा ने अपनी उदारता से निर्धन गरीब कब क्या कल्याण किया, ब्राह्मण का किया। अब कवित्री सीता प्रभात काल का वर्णन करती हुई कह रही है, विरल विरला अस्थूल तारा कलाम इव सज्जना मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम नभः अपसरति चा ध्वांतम चित्त अत्साम इव दुर्जनः व्रजति च निशाक्षिप्रम लक्ष्मी अन उद्यम यू। अर्थ देखें, पुस्तक का सहारा ले वीडियो के साथ, और पुस्तक में शब्द है विरल विरला अस्थूल तारा कला यू सज्जना। विरल विरला का मतलब विरले, जैसे कहते हैं 100 में विरले एक आध दो, है ना, तो विरल विरला अर्थात बहुत कम। अस्थूल तारा, अस्थूल मतलब बड़े बड़े तारे, कला यू, कलायु चंद्रमा की तरह सज्जन, आसमान में सज्जन कुछ ही दिखाई दे रहे हैं। मन यु मुने सर्वत्र, मन मुनियों के मन की तरह आसमान सर्वत्र निर्मल हो गया है। मुनियों का मन निर्मल रहता है, इसलिए उनकी उपमा निर्मल आसमान से दिया गया। ठीक, अपसरति च ध्वांतम, अपसरत का मतलब होता है दूर होना। चित्ताम यु दुर्जना, जैसे सज्जन के मन से दुर्जन निकल जाते हैं, उसी प्रकार से रात्रि तीव्रता पूर्वक चली जा रही है। ब्रजा निशा क्षिप्रम, क्षिप्र का मतलब होता है तीव्रता पूर्वक। लक्ष्मी अन उद्यम यु, और अंतिम पंक्ति में बहुत श्रेष्ठ बात बताई गई कि अन उद्यम अर्थात अकर्मण लोगों की यहाँ से जैसे लक्ष्मी चली जाती हैं, उसी प्रकार से रात्रि तीव्रता पूर्वक चली जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक का अनुवाद एक बार पूरा सुने। देखिए, आसमान में कहीं कहीं बड़े बड़े तारे सज्जनों की भांति दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण आसमान मुनियों के मन की तरह निर्मल हो गया है। सज्जनों के मन से जिस प्रकार दुर्जन निकल जाते हैं, उसी प्रकार से अनउद्यमियों की अर्थात अकर्मण्य लोगों के यहाँ से लक्ष्मी चली जा रही है, अंधेरा छिप रहा है। इस प्रकार प्रभात काल का वर्णन कवित्री सीता ने किया। तो राजा तस्यम लक्ष्यम दत्वा, राजा उनके प्रत्येक शब्दों पर लाख देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णे, हे मित्र आप भी प्रभात काल का वर्णन करें। तो कवि कालिदास प्रभात काल का वर्णन कर रहे हैं। यह श्लोक 2016-2017 में पूछा गया था। इस श्लोक को ध्यानपूर्वक देखिए। कालिदास प्रभात काल का वर्णन करते ही राजा भोज से कहते हैं कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिर इव प्राप्त कनकम। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। सिविल सर्विसेज में एक प्रश्न पूछा गया था कि वैदिक काल में पूर्व दिशा को क्या कहते हैं, तो प्राची, प्रतीची,
उदीची, दधीची, ये 4 दिशाएं हैं। विद्यार्थियों, आप प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े रहें। जैसा हमारा उद्देश्य होता है, हमसे ज़्यादा आपका उद्देश्य हो कि हम अपनी पढ़ाई को प्रतियोगी परीक्षाओं से जोड़े रहें। तो प्राची शब्द यहाँ आया ना, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। रसपति भगवान सूर्य की पर्यायवाची है, रसपति। कनक का मतलब सोना। पूर्व दिशा के सूर्य सोने को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात सूर्योदय हो रहा है। गतच्छाय चंद्रो बुध जन यु ग्राम्य सदस्य। ग्राम सदस्य का मतलब होता है मूर्खों की सभा। ठीक, मूर्खों की सभा से जिस प्रकार बुध जन, विद्वान जन चले जाते हैं, उसी प्रकार से गतच्छाय चंद्रमा, चंद्रमा चला जा रहा है, क्षीण हो रहा है। ध्यान दें, मूर्खों के बीच से बुद्धिमान चले जाते हैं, बुध जन चले जाते हैं, मूर्खों का साथ नहीं देना चाहिए। क्षणम क्षीण तारा नृपतय यु अनुद्यम पर, अनुद्यमी नृपतय राजा की भांति क्षणम क्षीण तारा, तारागण क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं। तीसरी पंक्ति में बताया गया, अनुद्यमी राजा की भांति तारा क्षण में क्षीण हो रहे हैं। पंक्ति ये कह रही है, उद्देश्य इसका है, आप भले ही राजा के समान हैं, लेकिन अनुद्यमी हैं, उद्यम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तो रंक होने में देर नहीं लगेगी। न दीपा राजंत्रे द्रवण रहिता नाम यु गुणा। समाज की विडंबना इस पंक्ति में दी गई है। क्या कि ना दीपा राजंते द्रवण रहित नाम यु गुणा। गुणवान होने के बाद भी द्रविण रहित, द्रविण का मतलब होता है धन, धन से रहित होने पर ना दीपा राजंते, दीपक चमक नहीं रहे हैं। अर्थात जिन विद्वानों के पास धन नहीं है, गुण है, लेकिन वो क्षीण हैं, तो चमक आज कौन रहा है? जिसके पास धन है, भले ही मूर्ख है, लेकिन चमक कौन रहा है? धनवान। तो इस प्रकार से कालिदास जी ने प्रभात का वर्णन करते हुए राजा भोज से कहा। अब राजान तुष्टे तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। राजा प्रसन्न होकर के कालिदास के प्रत्येक अक्षरों पर लक्षम ददौ, ₹1,00,000 प्रदान किए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ के 4 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़े। यह प्रश्न हमने बताया कि बोर्ड परीक्षा में कुल 7 अंक का होता है। उसकी जो क्राइटेरिया है 2 धन 5 बराबर 7 अंक। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि 2 अंक संदर्भ का है, 5 अंक हिंदी अनुवाद का है। खंड खा काया पहला प्रश्न रहेगा। 2021 बोर्ड परीक्षा में जो आप प्रश्न पत्र देंगे उसमें 2 खंड होंगे, खंड खा काया पहला प्रश्न होगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप घर पर बैठकर पाठ्य पुस्तक का सहारा लेकर पहले पाठ के 4 श्लोकों को लिखकर हिंदी अनुवाद करेंगे। कल हम पुनः नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।